देखिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर शक्ति यादव हमारे साथ हैं। सर, एनडीए में सहमत का खेल चल रहा है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या कुछ एनडीए में बड़ा होने वाला है। देखिए, जीतन राम मांझी दिल्ली में पशुपति पारस के आवास पर गए। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी। उन्होंने इस अवसर पर कह दिया कि रामविलास के स्वरूप हैं पारस, उनकी कमी को वही पूरा कर सकते हैं। इस पर चिराग की पार्टी भड़क गई। आनन फानन में पटना में प्रेस वार्ता बुलाई गई चिराग की पार्टी की तरफ से। सांसद अरुण भारती, जो चिराग के जीजा हैं, वह कह रहे हैं कि पारस में कोई गुण नहीं है। रामविलास के उत्तराधिकारी जो हैं वो चिराग हैं। रामविलास के निधन से एक दलित नेता की जो कमी हुई है उसको पूरा चिराग कर रहे हैं। सो मांझी सोच समझ कर बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर ये एनडीए में चल क्या रहा है? आप एनडीए को अगर देखेंगे तो ये पूरी कारस्तानी के पीछे जो मेन स्क्रिप्ट राइटर है भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो अपने उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी होते हैं सबसे उसे ही लिलता है। पहले आपने देखा होगा हरियाणा के चुनाव में किनको लिल गए, जो इनको डिप्टी सीएम बनाए थे, उनकी पार्टी का समर्थन लेकर सरकार चला रहे थे। अब दुष्यंत चौटाला की हाल क्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी बाजारू शिखंडियों को क्यों उतारता है, उसके पीछे एक रीज़न है कि डिस्क्वालीफाई करनी है। नीतीश कुमार जी रडार पर हैं जनता दल यू, और उधर मांझी एक ऐसे औजार हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अकेले जीते हैं और मंत्री हैं। वो स्वयं ही उपकार के पात्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपकार पर हैं। तो रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी के संदर्भ में उनके व्याख्या अलग अलग हो जाती है। कभी चिराग पासवान जी को बेहतर मान लेते हैं और कभी वो पशुपति पारस जी को। तो ये पूरे सहमत के खेल में देखिएगा कि चिराग पासवान जो बयान दिए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंख कड़ी की है। और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगियों को निगलेगी। ऐसा नहीं कोई अछूता रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज उसी दृष्टिकोण से भाजपा कर भी रही है। भाजपा इस देश में मुद्दा की बात नहीं करता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बिहार सत्ता में बने रहने के लिए कई जुगाड़ करती है। चिराग जो है भले केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीने में उन्होंने विपक्ष के सुर में सुर मिलाए कई मुद्दों पर, जैसे लेटरल एंट्री, आरक्षण, जातीय गणना, वक्फ बोर्ड। आप कह रहे हैं झारखंड में हमको ज़्यादा सीटें चाहिए, तो क्या चिराग को कंट्रोल में रखने के लिए मांझी से बयानबाजी बीजेपी कर? देखिए, लेटरल एंट्री एक बड़ा ही सीरियस इशू है देश के लिए। बिन पढ़े बिन परीक्षा पास किए डायरेक्ट कोई आईएएस बने, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो और कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ तो आरक्षण भी समाप्त किया जाते, मेरिट भी, तो उसके सवाल पर। लेकिन चिराग पासवान जी ने जो देखे होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो चुप्पी साध लिए थे। दबाव के बाद प्रतिक्रियाएं उनकी आई। मांझी एक ऐसे भाजपा के औजार बन गए हैं इन दिनों में कि एक एक करके सबको डसने की कोशिश करते हैं। तो क्या चिराग के लिए महागठबंधन में जगह है? सर, तेजस्वी से तो उनका संबंध बहुत अच्छा रहा है, बार बार लालू के पास जाते रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए, अभी अनमैच्योर टिप्पणी होगा, चूँकि देश की राजनीति में, लोकतंत्र में जिसको भी जरा सा आस्था है, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से देश को चलाना चाह रही है। आप एक उदाहरण के तौर पर मैं एक अलग से आपको बात कह देता हूँ कि हरियाणा में किसान नाराज, जाट नाराज, दलित नाराज, मुसलमान नाराज, यादव नाराज, व्यापारी नाराज, सेना नाराज, फिर भी किसकी कृपा से आए? ईवीएम से आए या टेक्नोलॉजी से आए? सवाल एक अलग है। एक जिनको भी लोकतंत्र में भरोसा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारने की बजाय खड़ा होने की कोशिश करेंगे। मांझी एक ऐसे औजार हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने उन सहयोगी दलों को बार बार हिट करवाती है। अगर चिराग एनडीए से अलग होने का निर्णय लेते हैं तब क्या साथ लेने पर आप लोग विचार? राजनीति में अगर मगर का कोई जवाब होता है क्या? राजनीति में अगर मगर का कोई जवाब नहीं है। वो तो भारतीय जनता पार्टी में खास करके हनुमान हैं प्रधानमंत्री जी के, आपको याद होगा। अब ये वो अलग हनुमान बाजारू एक शिखंडी भी बना है जो बेबी प्रोजेक्ट है भारतीय जनता पार्टी का। एक आखिरी सवाल, रामविलास का उत्तराधिकारी कौन है आरजेडी की नज़र में, पारस या चिराग? देखिए, सच पूछिए तो रामविलास पासवान जी जिन मूल्यों को लेकर के, जिस सिद्धांत को लेकर के अपनी राजनीति में एक मुकाम हासिल की है, आज वो स्थिति नहीं है। क्योंकि रामविलास पासवान जी के आइडियोलॉजी को अगर सच माने में अगर अंगीकार करते तो एक गुजरात दंगे पर उन्होंने सत्ता छोड़ दी थी।
आज तो पूरे सवाल है दलितों के हक का, जिस पर अध्यादेश लाने के लिए लगातार हम लोगों ने कहा कि अगर केंद्र की सरकार अध्यादेश नहीं लाती है तो इसके खिलाफ हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। जाति गणना हो या फिर जो आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाओ, इन सभी सवालों पर तो भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध रखी है। तो देखिए, आरजेडी भी तंज कस रही है। दरअसल सवाल यही उठ रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। पारस और चिराग के बीच बातचीत बंद है, परिवार बिखर चुका है। रामविलास के निधन के बाद ही एलजेपी टूट गई थी। पारस की अलग पार्टी है और चिराग की अलग पार्टी है। उसी बीच मांझी का एक बयान आया है जिससे एनडीए में आग लग गई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।